हेलो फ्रेंड्स, वेब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने 11th क्लास की सीरीज शुरू की है 11th का। और वो केमिस्ट्री का शुरू है जो कि हम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने बस आपको सिलेबस के बारे में बताया था। और अभी 2 से 3 क्लास बेसिक केमिस्ट्री चलेगी। जो बेसिक जानना केमिस्ट्री में आपको बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको कोई भी चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आपके सामने कंटेंट है। पहले हम मैटर समझेंगे, जो मैटर तो सबको पता होगा। फिर एलिमेंट समझेंगे, एटम समझेंगे, मॉलिक्यूल समझेंगे और कंपाउंड समझेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे। तो ठीक है, आज का मेरा सिनारियो बस इतना ही रहेगा। जिन लोगों को ये आता है वो इसको भी देखे, वो उन्हें कुछ ना कुछ अलग चीज़ सुनने को जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला है मैटर। तो मैटर तो सभी को पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर उसे कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस, एनीबॉडी, कोई भी ऐसा वस्तु हो जिसके पास क्या हो, मास हो। जिसके पास क्या हो, मास हो। जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो। जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम है। और क्या करे, ऑक्युपाई स्पेस। क्या करे, ऑक्युपाई स्पेस। ऑक्युपाई स्पेस। जिसके पास मास हो, वॉल्यूम है और क्या करे, ऑक्युपाई स्पेस। कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसके पास अपना खुद का मास हो, खुद का आयतन हो और कुछ जगह को घेर सके, कुछ जगह को छेक सके, उन सभी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप, हम लोग पदार्थों से घिरे हुए हैं, कुछ भी नाम ले लो वो पदार्थ। ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये वाइट, ये स्मार्ट बोर्ड क्या है, पदार्थ है। ये कैमरा, जिस कैमरा से ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या है, ये भी पदार्थ है। ये माइक, ये भी क्या है, पदार्थ है। ये भी क्या है, एक मैटर ही है। तो ठीक है, मैटर आप लोगों ने समझ लिया होगा। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ हमें बना हुआ है, जो दिख रहा है, जिसके पास मास है, जिसके पास आयतन है, जो स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है, एक अर्थ क्या है, एक अर्थ भी क्या है, एक मैटर ही है। तो चलिए मैटर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एलिमेंट। एलिमेंट को हम बोलते हैं हिंदी में तत्व। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। एलिमेंट को बोला जाता है तत्व। एलिमेंट क्या है, अब यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। एलिमेंट हम बोलते हैं, पहले एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय ए केमिकल मेथड इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे आप एग्जांपल से समझो कि मान लो कि आपके पास क्या है, वाटर है। आपके पास वाटर है और आपके पास क्या है, आयरन है। आपके पास क्या है, आयरन है। हमें पता करना है कि इसमें कौन एलिमेंट है। ठीक है, तो एक बात बताओ, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, एक आयरन है, क्या इसे हम किसी भी केमिकल मेथड द्वारा, क्या आयरन को हम कॉपर बना सकते हैं? आयरन है तो आयरन ही रहेगा। ये क्या रहेगा, ये एक आयरन ही रहेगा। मतलब कि केमिकल मेथड द्वारा हम इसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोला गया, ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है। सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है, मैटर। एनी मैटर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एनी मैटर। यहाँ पे हम मैटर भी लिख सकते हैं, एनी मैटर। अब मैटर का अभी अपने डिफिनेशन समझा कि मैटर किसे कहते हैं, जिसके पास अपना मास हो, वॉल्यूम हो और कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर सके। तो एनी मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रासायनिक विधि द्वारा किसी सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, उन सभी मैटर को हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे वाटर एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वाटर को हम केमिकल मेथड द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, पर आयरन को केमिकल मेथड द्वारा भी आयरन ही रहेगा। उसमें कुछ भी कर दो, ये आयरन ही रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आयरन क्या है, एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट नहीं है। और आपको पता होगा कि हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। और जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल होते हैं, जो आवर्त सारणी होते हैं, उसमें जो भी चीज सिंबल से दिखाया गया है वो सभी क्या है, एक एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल में हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जो भी एक्सेट्रा, जो भी आपके पास एटम वहां पे दिखाता है, उस सभी को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। आई होप आपको मैटर और एलिमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। मैटर क्या है, वो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, जगह को पाई कर सके। पर एलिमेंट क्या है, कि जिससे हम ऐसी कोई भी सब्सटेंस को केमिकल मेथड द्वारा उसे हम अलग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, कोई नया सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
एलिमेंट के बाद आता है एटम। है कि एटम क्या है? ठीक है, एटम को हम बोलते हैं परमाणु। एटम को हम बोलते हैं परमाणु। तो देखिए, तो बोलता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन, विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम और विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। यहां पे हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट। जैसे इसका मतलब समझिए, ये क्या कर रहा है कि किसी भी तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट कण, किसी भी तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट का जो प्रॉपर्टी होगा उस एलिमेंट के, वो तत्वों के प्रॉपर्टी से जो मेल खाएगा, तब उस तत्व को हम बोल देंगे क्या है, कि यह क्या है, यह एक एटम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, आयरन है। ठीक है, ये आयरन का एक सीट है। ठीक है, अब आयरन का सीट है तो आयरन क्या है, एक मैटर भी है। अब मैटर है तो मैटर के बाद ये क्या है, एलिमेंट भी है। ये क्या है, मैटर है। आयरन क्या है, मैटर है। अब मैटर में भी क्या है, मैटर में, मैटर तो हर एक चीज है जिसके पास मास हो। मैटर के बाद ये क्या है, एलिमेंट। अभी आपने सीखा, ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपको लेना है। इस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, कैसे लेंगे? इस एलिमेंट को आपको तोड़ना शुरू करो, तोड़ना शुरू करो, तोड़ना शुरू करो। जब एक छोटा सा एक लगता है कि अब आप इसको तोड़ नहीं सकते, ये डॉट जो आप देख रहे हो, आप इसे तोड़ नहीं सकते, अब इसे ब्रेक नहीं कर सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट है आपके पास। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी, ये स्मॉलेस्ट डॉट का प्रॉपर्टी इस आयरन का प्रॉपर्टी से अगर मिल गया, तब इस डॉट को हम क्या बोल देंगे, हम इस डॉट को एटम बोल देंगे। अगर इसको और भी ब्रेक कर दिए और इससे और भी सिंपलर सब्सटेंस मिल गया, सिंपलेस्ट पार्टिकल मिल गया, और उस पार्टिकल का प्रॉपर्टी अगर इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा, तो उसे हम एटम नहीं बोलेंगे। फिर वो आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। आया बात समझे? मतलब कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का, जिसके पास वो सारा गुण होता है जो एक एलिमेंट के पास गुण होता है। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट का जब से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, केवल स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए। इसके बाद क्या है, उसका प्रॉपर्टी एलिमेंट से मैच खाना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे, एटम बोल देंगे। ये बात आप लोग को ध्यान में रखो। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक क्या है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल which has the same property as the element of hydrogen, तो इसी को क्या बोल देंगे, एटम बोल देंगे। समझ में आ गया? मतलब अब देखिए, जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल होते हैं तो उसमें एलिमेंट दिया हुआ है, पर उसमें आप देख रहे, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के पास ऐसे लिखता है 1 और 1.008 या 9 समथिंग ऐसे लिखता है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के बारे में आपने बताया है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट दिखे हुए, लिखा हुआ है, वो हर एक एटम को बताता है, हर एक एलिमेंट के हर एक एटम के बारे में बताता है। तो 118 एलिमेंट तो है, और उसी में 118 में से 118 एटम के बारे में वो बता रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम, और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, ये जो एटम आपके पास आया, ठीक है, ये एटम आया, तो डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम जो होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये अनब्रेकेबल है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, पर एटम को भी हम तोड़ सकते हैं। अब ये एटम बना तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एटम नहीं बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो प्रॉपर्टी होगा वो हाइड्रोजन के एलिमेंट से मैच नहीं खाएगा। ठीक है ना, ये इसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे कि मतलब कि जो एटम जो बना हुआ होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा, बहुत बच्चे मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कंफ्यूज करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें सब एक ही लगता है, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट सब एक ही लगता है सब तो एक ही चीज है, पर सब में माइन्यूटली डिफरेंस है। और जब तक इन सभी बातों को समझेंगे नहीं, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपको बनने के लिए तो बन जाएगा, पर वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो आपको अगर केमिस्ट्री में अच्छा करना है तो आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। चलिए आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो पहले एक बार इसको रीड करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम, मतलब कि मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कम से कम 2 या 2 से अधिक एटम की जरूरत होगा। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, चाहे वह 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम सेम तत्व का हो, सेम एलिमेंट का हो, या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का हो, दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकल मेथड द्वारा उसको जो कंबाइन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एक पॉइंट और है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, बोलता है कि यह कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन कंपाउंड, जो कि कंपाउंड के गुण को पालन करता है। जिस तरह से तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट कण एटम होता है, परमाणु होता है, और वह स्मॉलेस्ट कण तत्वों के गुण को पालन करता है, उसी तरह यौगिक के स्मॉलेस्ट कण को मॉलिक्यूल कहते हैं। और वह जो मॉलिक्यूल जो होता है वह यौगिक के गुणों को पालन करता है। तो पहले मॉलिक्यूल समझते हैं, उसके बाद कंपाउंड समझ लेंगे। तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए मोर देन 2 एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन है, एक एटम है, दूसरा एटम भी क्या है, हाइड्रोजन है, ये दोनों केमिकली कंबाइन कर गया और क्या बन गया, H2 बन गया। तो H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एलिमेंट हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन हो गया, आपके पास एलिमेंट क्लोरीन का एक एटम क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, और ये दोनों केमिकल कंबाइन कर गया, तो इसको क्या बोल देंगे, HCl बोल देंगे। समझ में आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि जो एटम का कॉम्बिनेशन होता है, इस बात को आपको ध्यान दो, इस डिफिनेशन में क्या है, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम, एटम का कॉम्बिनेशन होता है। और आपको पता है कि एलिमेंट का सबसे सूक्ष्म कण को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टी उस एलिमेंट से मैच नहीं खाएगा, इसलिए वो एटम नहीं होगा, उसका प्रॉपर्टी भी मैच खाना चाहिए स्मॉलेस्ट होने के बावजूद। ठीक है। चलिए मॉलिक्यूल बात में समझ में आ गया। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, H2O है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 2 एटम आ गया और एक ऑक्सीजन का 1 एटम आ गया, तो टोटल कितना एटम आ गया, 3 एटम आ गया। तो हमें क्या चाहिए, 2 या 2 से अधिक। अब कोई तुमसे पूछेगा HNO3, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, 2 से ज्यादा आइटम यूज हो रहा है। आइटम कैसे चेक करते हैं, देखते हैं कि देखो किसी भी एलिमेंट को अगर हम लिखते हैं, किसी के एलिमेंट को हम लिखते हैं x, एक नंबर यहाँ रहता है, एक नंबर यहाँ रहता है, तो ये वाला जो नंबर होता है ये फिक्स होता है। ठीक है ना, ये नंबर ये फिक्स होगा, ये नंबर वेरी करेगा। ठीक है, इसी नंबर से, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इसी नंबर से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो किसी भी चीज में अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेक करना हो, कोई भी मान लो कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल कंपाउंड है, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मान लेते हैं XaYb, तो यहाँ पे X जो बताएगा ये एटम के बारे में बताएगा, ये Y जो बताएगा ये भी एटम के बारे में बताएगा, और जो A और B है ये नंबर ऑफ एटम के बारे में बताएगा, नंबर ऑफ एटम के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, A + B। अगर इसी में मान लेते हैं कि ऐसे लिख दे 2XaYb, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, X का एक एटम है पर 2 से मल्टीप्लाई है, तो X के एटम कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। Y का B एटम है पर आगे 2 लिखा हुआ है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Y कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ XaYb, इसको पढ़ेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ XA एंड YB। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास CH3COOH है, हम बोलेंगे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल। आगे 1 लिखा हुआ यानी 1 मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन यहाँ 3, 3 और 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8, यानी टोटल एटम की संख्या कितनी हो गया, 8 हो गया। फिर से गिन लो, 3 4 5 2 7 और 8। बोलेगा कार्बन कितना है, तो कार्बन कितना दिख रहा है, 1 और 1 2, कार्बन 2 दिख रहा है। बोलेगा हाइड्रोजन कितना है, तो देख लो
हाइड्रोजन 3 और एक 4, 4 दिख रहा है। बोलेगा ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है, एक और एक 2, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या आएगा, 4 2 6 और 2 8। इसको बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल CH3 COOH। अगर इसी में लिख दिया ऐसे 2 CH3 COOH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल CH3 COOH। तो बताइए 1 मॉलिक्यूल में कितना आ रहा था 8, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। ये होता है मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन एटम मे बी सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या कहता है, ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या कर रहा है, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, 2 अलग अलग तत्वों के मिलने के बाद जो केमिकल संयोग से जो भी चीजें बनती है उसे हम क्या बनते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, उसमें था 2 और मोर डिफरेंट एटम, इसमें है 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। और आपको पता है कि एलिमेंट के सबसे छोटे रूप को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड हो ये बड़े स्तर में बात होगा, मॉलिक्यूल जो होगा वो छोटे छोटे स्तर में बात होगा। दैट हैव बीन केमिकली कंबाइंड ज्वाइन। केमिकल मेथड के द्वारा जब भी हम 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे चाहिए डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, ये भी याद रखना है डिफरेंट एलिमेंट। वहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल में सेम भी हो सकता था और डिफरेंट भी हो सकता था, पर यहाँ पे क्या कहा है, डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। बात सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। जैसे मान लेते हैं कि आपको पता है 118 में से हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, तो HCl बन गया। तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। अब तुम लोग हो गया कंफ्यूज कि सर अभी तो आपने बोला था कि HCl मॉलिक्यूल है। अब बात को समझो, मॉलिक्यूल का डिफिनेशन सेकंड क्या था कि कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मॉलिक्यूल कहते हैं अगर वह स्मॉलेस्ट यूनिट कंपाउंड के प्रॉपर्टी को पालन करता हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ये वाटर है, एक वाटर है, ये जो डॉट डॉट्स आपको दिखा रहे हैं ये सब वाटर है, एक जार में रखा हुआ वाटर, ये है H2O। तो ये जार में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना ये पूरा कंपाउंड है। अगर इसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ये एक डॉट यहाँ से उठा लेते हैं, हर एक वाटर के मॉलिक्यूल को ये डिफाइन कर रहा है, तो ये भी तो H2O ही होगा ना। तो क्या इसका प्रॉपर्टीज पूरे पानी के प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा, क्या ये पेट्रोल बन जाएगा, ये भी पानी रहेगा, ये पूरा भी पानी ही है। तो ये यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है मॉलिक्यूल के बारे में, और ये पूरा एज अ होल यूनिट ये बता रहा है कंपाउंड के बारे में। एज अ होल यूनिट इज कॉल्ड कंपाउंड and a smallest unit which have the same property of the compound is called molecule। उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है बात, तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल हो गया। जैसे इस तरह से HCl कंपाउंड भी है और HCl मॉलिक्यूल भी है। HCl क्या है, मॉलिक्यूल भी है। तब समझ गए होंगे कि अच्छा HCl मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को बोल रहे हैं। अब वैसे ही मॉलिक्यूल क्या क्या होता है कि एटम का कॉम्बिनेशन होता है, सारे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट तो एटम होता है, तो एटम कंबाइन कर गया। अभी देखिए अगर मान लेते हैं O2, तो O2 कैसे बना, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट और दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट, तो क्या ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सेम एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो यह कंपाउंड नहीं है। यह जो है यह कंपाउंड नहीं है, यह कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि जो मॉलिक्यूल होगा वो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड होगा, पर जो कंपाउंड होगा वो 100% वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल होंगे वो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड होंगे, पर जो कंपाउंड होगा वो भी मॉलिक्यूल होगा। तो हम बोल सकते हैं एवरी कंपाउंड इज ट्रीटेड एज अ मॉलिक्यूल, एवरी कंपाउंड may be treated as a molecule। समझ में आ गया। हाइड्रोजन H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, पर H2
नॉट अ कंपाउंड, नॉट कंपाउंड। यह कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेम तरह का एलिमेंट बना हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल है वो सभी कंपाउंड होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे एक नोट में चलते हैं। नोट में बताने का क्या मतलब है, अब बस इतना बात आप ध्यान में रखना कि एलिमेंट है तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होना चाहिए? जिसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए एलिमेंट के साथ, तो उसको बोल देंगे एटम। और यहां पर जो कंपाउंड होगा और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा और इसका प्रॉपर्टी इस कंपाउंड से मैच करना चाहिए, तब उसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल बोल देंगे। और बाकी मैंने आपको सारा चीज बता दिया। ये है बेस, ये इतना बेस आपको पता होना चाहिए। और टोटल 118 क्या है? वो एलिमेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिसिटी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल एंड हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने में किन किन चीज़ों की परेशानी होती है, उन सभी बातों पे वहाँ पे डील करेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।